हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर रणवीर सिंह, एडवोकेट फ्रॉम अमृतसर। अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया कि 18/5/2017 को हमने एक एसएसपी को कंप्लेंट की, रिटन कंप्लेंट। और हमने बहुत सारे लेटर्स जितने भी हमारे को लगे, तब चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी के न्यूज़ चैनल्स हों, और चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पर्सन हो, किसी भी पार्टी से हो, तो हमने सबको एक कॉमन लेटर बनाए। और वो आप लोगों की स्क्रीन पे अभी आ रही है, जो कि जिसका रेफरेंस मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी दिया था कि एक सरदार अमरीक सिंह को भी हमने चिट्ठी लिखी थी। वो आप सबके साथ में मैंने शेयर भी की थी। और अभी जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये मेरी एक चिट्ठी मैंने श्रीमती आशा कुमारी को इस उम्मीद से लिखी थी कि वो एमएलए इंचार्ज हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और शायद उनके नोटिस में अगर मैं लाता हूँ कि आपकी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में क्या हो रहा है, तो शायद कोई एक्शन पार्टी लेवल पे रिकमेंड हो जाए कैप्टन साहब को कि आप इस मैटर को देखो कि क्या है। बट कोई किसी किस्म का हेल्प हमें कांग्रेस सरकार से नहीं मिली। और अगर सच्चाई है, अगर कांग्रेस की सरकार दोबारा बन जाती, तो शायद मैं ये आज वाली जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये ना करता। इसमें मैंने एक ट्रू कॉपी आपके साथ शेयर की है, जो कि हमारे है। इसमें सिर्फ नाम और एड्रेस हम चेंज करते थे, बाकी बॉडी जो थी वो सेम होती थी। पंजाबी की एक थी और एक इंग्लिश की थी। वो मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसमें वो सारे फैक्ट सेम हैं जो कि हमने आप लोगों के साथ में प्रीवियस वीडियोस में भी शेयर किए हैं, इस वीडियो में भी करेंगे। इसमें जो नोट करने वाली बात यह है कि हमने एक हाईलाइट किया हुआ है, द वीर ग्रुप हैज स्टार्टेड शोइंग देयर कलर्स विद इन 2 months ऑफ न्यू कांग्रेस गवर्नमेंट, and God knows how much disgrace they will bring to the present government in the coming years. अब जो आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा है, वो आ रही है 12 जून 2017 की लेटर। और ये लेटर मैंने एड्रेस की थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, श्री नरेंद्र मोदी जी को। और इसमें मैंने वही सारा कुछ मेंशन किया था कि जी 18/4 को मैंने 5 अप्रैल को एक कंप्लेंट लिखी थी एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट को। फिर मैंने 18/4 को मैंने एक कंप्लेंट लिखी थी द कमिश्नर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अमृतसर को, और उसकी कॉपीज मैंने वेरियस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, मिनिस्टर को फॉरवर्ड की थी। एक बात हर सिटीजन ध्यान में रखे, कभी भी आपका अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है किसी पावरफुल आदमी से, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप चिट्ठियां डालनी बंद मत करना। ऑन रेगुलर बेसिस आप रिटर्न में लेटर्स जरूर डालते जाओ। लेटर्स का क्या फायदा होता है, आप जो भी लेटर जिस किसी ऑफिशियल को डालते हो, उस ऑफिशियल के ऑफिस से वो लेटर मार्क होके कंसर्न एसएसपी तक हर हाल में आती है। अब अगर तो जो करप्शन हुई है, जो पैसे का लेन देन हुआ है पुलिस ऑफिशियल्स के और कल्प्रेट्स के बीच में, अगर तो वो अमाउंट बहुत बड़ी नहीं है, तो बहुत ब्राइट चांसेस है कि शायद कोई आपकी बात सुने। और शायद थोड़ा सा एक डेटरेंट होता है
कि मैंने इस ऑफिसर को भी जवाब देना है, इस मिनिस्टर को भी जवाब देना है। तो हम इस उम्मीद से रिप्रेजेंटेशंस, कंप्लेंट्स, रिटन कंप्लेंट्स और उसका एक रिकॉर्ड आप अपने पास रखो। आप अलग से एक फाइल बना लो, उसमें सारा रिकॉर्ड रखो, कहाँ कब आपने लिखा है, और वो आपको कभी ना कभी काम जरूर आएगा। हो सकता है मेरी तरह आपको भी 5 साल इंतजार करना पड़े कि कोई सरकार आए जो कम से कम ये तो कहे कि हम करप्शन फ्री गवर्नेंस देने के लिए कोशिश करेंगे। अगर ऐसा कोई चांस बन जाता है, जैसे कि अभी बन गया आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद में, तो अब ये सारे जो ठंडे बस्ते में इन्होंने चिट्ठियां डाली थी, ये सब वहां से बाहर निकलेंगे, और जब ये बाहर निकलेंगी तो कोई ना कोई एक्शन तो जरूर होगा। सो मैंने इस उम्मीद पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ये लेटर लिखी डिटेल में, और इनको मैंने बताया कि जी क्या क्या हुआ है मेरे साथ, और मैंने इनको ये भी बताया कि कौन कौन से ऑफिशियल को मैंने लेटर्स लिखी हैं। और इस ऐसी लेटर्स का एक फ़ायदा हो गया था कि इनकम टैक्स की रेट वीर कॉलोनाइजर एंड बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी उनके ऑफिस एंड हाउस था, और वो चाहे वो निर्मल बाजवा पटवारी का घर था, हर एक के यहाँ पे रेड हो गई थी इनकम टैक्स की। और वो अमृतसर के न्यूज़पेपर्स में, लोकल न्यूज़पेपर्स में वो मैटर आया भी था, प्रिंट भी हुआ था, और उसमें ये लोगों के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या एक्शन लिया वो ये पब्लिक अभी तक नहीं हुआ है। इसमें मैंने लिखा कि सर, आई एम सॉरी टू से दैट डिस्पाइट ऑल माय ऑनेस्ट एफर्ट्स, माय कंप्लेंट्स हैव ऑल गॉन अनहर्ड. I fight a legal battle against the land grabbers and land mafia of Amritsar. Any lawyer whom I approach is also approached by the directors of Veer Group, and they offer them a heftier amount to spoil my case. I have been getting threats of life and loss from the mafia on a daily basis. I feel truly insecure even when I am in my house. No place seems safe for me and my family, and I do not know how to give assurance to my family and that no harm would be done to them. और इसी की एक कॉपी मैंने ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह को भी भेजी, और बाकी एसएसपी साहब को भी भेजी, हमारे ऑनरेबल एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी भेजी, राइट। सो इसमें मैंने वो ये भी मेंशन किया है कि लैंड ग्रैबिंग एज वेल एज इन हवाला ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना, तो वो सारा मैंने इनके साथ में मेंशन किया। अब इसमें एक लेटर हमने भेजी थी आम आदमी के एक एमएलए कैंडिडेट थे, सरदार बलबीर सिंह। वो एक टीवी डिबेट में उन्होंने पार्टिसिपेट करना था, तो उनकी मेरे को कॉल आई थी तब कि ये क्या केस है। उन्होंने मेरे से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे को फ़ोन किया था, तो मैंने उनको सारा डिटेल में समझाने के लिए जो 15-20 मिनट मेरी उनसे बातचीत हुई, तो उसके बाद में वो डिबेट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो कि मैं आप लोगों के साथ में अब शेयर कर रहा हूँ। एक देखो तुसी एक ਇਹ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਵੀ ਲਏ ਗੁੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ मेरे को एक बात बहुत इनके बारे में अच्छी लगी कि ना तो मैं इनको जानता हूँ, ना कभी जिंदगी में मिला हूँ। हालांकि इनकी इस डिबेट के बाद में मैं 2 बार गया पटियाला इनको मिलने के लिए, पर क्योंकि मैं अनअनाउंस गया था
तो हमारी कोई टाइमिंग नहीं सेट बैठ सकी, मैं इनको मिल नहीं पाया। लेकिन अब इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, अब ये एमएलए साहब भी हैं, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। और मैं अपने तरफ से कोशिश भी करूँगा कि मैं इनसे मिल पाऊँ। राइट। सो हमने एक, जब हमें पता चला कि ये एफआईआर कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल करने लगे हैं, तो हमने एक प्राइवेट कंप्लेंट डाल दी इलाका मजिस्ट्रेट के पास में ऑन 30 मई 2017। और वो प्राइवेट कंप्लेंट डालने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि ये पंजाब पुलिस अमृतसर रूरल कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल नहीं कर पाती, और इनको फर्दर हमने चेक करने के लिए फिर एक चिट्ठी डाली हमने इनको 20 अगस्त 2017 को। उसमें हमने ये सारे पॉइंट्स रेज किए कि जी आप जो एएसआई निर्मल सिंह, जिसने तब सारे कल्प्रिट एप्रीहेंड किए थे, उसने प्रोसीजर नहीं फॉलो किया और इनकी ऑफिशियल अरेस्ट नहीं किया। अब यहाँ पे एक और बात, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ एएसआई को ही पावर्स डेलीगेट करता है कि वो अरेस्ट कर सकता है, और एएसआई ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आमतौर पे अपॉइंट होता है। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि एएसआई साहब की जितनी भी फर्दर प्रमोशंस होनी है या डिपार्टमेंटल प्रमोशंस होनी है विद पैसेज ऑफ टाइम, तो वो उस बेस्ड होती है एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे, एसीआर कहते हैं उसे। और एसीआर लिखते हैं एसएसपी साहब, उस कंसर्न एरिया के एसएसपी जो भी होते हैं वो एसीआर लिखते हैं। सारे जितने भी उनके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, चाहे वो एएसआई है, चाहे सब इंस्पेक्टर है, चाहे इंस्पेक्टर है, चाहे डीएसपी। तो अब जो ऑफिसर है, क्योंकि वो रिकमेंडिंग ऑफिसर है जूनियर स्टाफ का, तो जूनियर स्टाफ को इवन जो अनरिटन ऑर्डर्स होते हैं वो भी फॉलो करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो जो एसएसपी साहब है वो उसकी ट्रांसफर कर देंगे, उसको लाइन हाजिर कर देंगे, या उसकी कोई इंक्वायरी पेंडिंग होगी तो उसको थोड़े सा पुश दे देंगे, इंक्वायरी फास्ट करवा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं जो एक्शंस एसएसपी रिकमेंड कर सकता है या एसएसपी करता है। और इंडिया में सबसे बड़ा जो फार्मूला है वो हर डिपार्टमेंट का है कि जी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करो। उससे क्या होता है कि कंप्लेनेंट को शांति हो जाती थोड़ी देर के लिए कि जी इंक्वायरी मार्क करती है, जो एरिंग ऑफिशियल है, जो कसूरवार ऑफिशियल है, उसके खिलाफ भी एक डिपार्टमेंट में इंक्वायरी शुरू हो गई है या वो सस्पेंड हो गई। अब पंजाब बहुत बड़ा है, पंजाब में कोई एक चौकी तो है नहीं, कोई एक थाना भी नहीं है। उसको अमृतसर से सस्पेंड किया, उसकी ट्रांसफर कर दी लुधियाने में वो कहीं पे भी किसी भी पुलिस स्टेशन का एसएचओ लग जाता है। अब कंप्लेनेंट को बार बार बुलाया जाता है, वो हर बार जाता है, तो उस चीज में वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और वो जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है 2-3 साल चलती है, बाद में जो होते हैं हायर पोस्ट पे ऑफिशियल्स होते हैं वही वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बंद करवा देते हैं। मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर ले या एक पर्सनल सजेशन कर ले, अगर आम आदमी पार्टी वाकया ही करप्शन को रोकना चाहती है तो हर डिपार्टमेंट की सारी कंप्लेंट्स का डिटेल मांगे, कितने ऑफिसर्स की पेंडिंग है डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, कितने डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज में कितने एम्प्लॉयज के अगेंस्ट डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे रिकवरी हो,
क्या स्टेटस है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी तो मार्क होगी होगी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, कुछ भी नहीं। सो मेरी एक पर्सनल लेवल पे मैं फील करता हूँ कि अगर ये काम आम आदमी पार्टी की सरकार शुरू करेगी तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। करप्शन करने से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई 50 बार नहीं 100 बार सोचेगा कि कहीं गलती से कल को कोई ऐसी गवर्नमेंट फॉर्म होगी स्टेट में जिसने पुराने सारे केसेस खोलने शुरू कर दिए तो नौकरी नहीं बचेगी। और लॉ का तो डेटरेंट ही होता है। लॉ ने कोई ये थोड़ा कि गोली मार देनी है या फांसी पे चढ़ा देना। डेटरेंट लॉ का यही है कि जो किसी भी लॉ को ब्रेक करेगा उसको सजा मिलेगी। लेट इट बी एनीबॉडी, लेट इट बी सम गवर्नमेंट ऑफिशियल, लेट इट बी अ कॉमन सिटीजन, लेट इट बी एनीबॉडी। लॉ का मतलब ही ये है कि वो एक्शन लिया जा सके। सो हमने एक 20th of अगस्त 2017 को रिप्रेजेंटेशन दी और हमने उस रिप्रेजेंटेशन में इनको रिक्वेस्ट की कि आप काइंडली जो इन्होंने 9 बंदे किए थे, और इसमें हमने यहाँ पे साफ लिखा, I want to bring to your kind notice that I have given copies of CCTV footage and photographs to show that the accused person were arrested and that the said persons had damaged my property and CCTV cameras. वो मैंने आपको अब प्रीवियस वीडियो में दिखाई दिया है और साथ में मैंने कह दिया कि if anything happens to me or my family, Vicky Sharma, Rohit Sharma and Subhash Sharma should be held responsible for that. क्यों? क्योंकि तब हमें धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी कि तुम लोगों पे FIR रजिस्टर होने ही वाली है और हमने FIR कर देनी है और फिर हमने तुम्हारे को अरेस्ट करवा के तुम्हारे को जेल भेज देना। फिर रोहित शर्मा ने एक मेरे खिलाफ एक और कंप्लेंट SSP साहब के ऑफिस में दी, लेकिन इस वीडियो में ये केस नहीं कवर हो पाएगा क्योंकि आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस केस एटलीस्ट इन डिटेल, क्योंकि ये पंजाब पुलिस के अगेंस्ट है और पंजाब पुलिस इज लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी। लॉ कोई भी हो, कहीं का भी कानून हो, उसमें 3 लोगों का रोल होता है। सबसे पहले लॉ एनफोर्सिंग एंड लॉ क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, दैट इज द पुलिस डिपार्टमेंट। फिर आ जाता है हमारे वकील भाइयों का रोल, ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। फिर आ जाते हैं हमारे ऑनरेबल जजेस जिन्होंने कि अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई करके होल्ड करना है कि एक्शन बनता है, कोई पनिशमेंट बनती है कि नहीं बनती है, कि कोई इसको फाइनेंशियल कोई फाइन डाल के इसको डेटरेंट किया जा सकता है। सो मैं अपनी अगली वीडियो में आपके साथ में इससे जो मेरे खिलाफ रोहित शर्मा ने कंप्लेंट दी है वहाँ से मैं आपके साथ में अगली वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।